लगता है ये झारखंड के नहीं दिल्ली के सांसद हैं। अपने क्षेत्र को उसके हाल पर छोड़ दिया है लोकसभा सांसदों ने। दो को छोड़ बाकी दर्जन भर सांसदों का अता पता नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा में बने रहने की कोशिश। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पिछले 4 महीने से पूरे देश के साथ झारखंड भी कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है और कई मुसीबतों का सामना करने के बावजूद अब तक डटा हुआ है। तमाम विपरीत परिस्थितियों और कोरोना संक्रमण के फैलने की लगभग बेकाबू हो चुकी रफ्तार के बावजूद झारखंड की 3.25 करोड़ जनता ने हौसला बुलंद कर रखा है। लेकिन इस आबादी के बीच अब ये चर्चा होने लगी है कि झारखंड के वे 14 सांसद कहां हैं जिन्हें 1 साल पहले लोगों ने चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी नुमाइंदगी करने भेजा था। लोकसभा में राज्य के 14 प्रतिनिधि हैं, लेकिन 2 को छोड़कर बाकी 12 का कोरोना संकट के दौरान दर्शन भी नहीं हुए हैं। वे कहां हैं, किस हाल में हैं और अपने क्षेत्र के साथ साथ झारखंड को अपने हाल पर छोड़ देने का फैसला उन्होंने क्यों किया? ये सवाल आज चाहे जमशेदपुर हो या पलामू, चाईबासा हो या हजारीबाग, हर जगह पूछा जा रहा है। ये बहुत हद तक हकीकत भी है कि पिछले 4 महीनों में रांची और धनबाद के सांसद को छोड़ दें तो बाकी किसी ने भी अपने क्षेत्र के लोगों की सुध नहीं ली है। इन सांसदों में से 2-3 की मौजूदगी सोशल मीडिया पर जरूर दिखाई देती है, लेकिन अपने क्षेत्र में उनकी मौजूदगी कहीं नहीं दिख रही है। इन सांसदों के बारे में आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। इंसानी सभ्यता की शुरुआत से ही मदद और मददगारों की जरूरत हमेशा महसूस की जाती रही है। शायद इसलिए ये कहावत भी प्रचलित हुई कि सच्चा हितैषी वही होता है जो संकट के समय काम आए। रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने तो लिखा है कि मित्र की पहचान मुसीबतों में होती है। यही कारण है कि भारत के हर धार्मिक ग्रंथ में मित्रता और सहायता को लेकर कुछ न कुछ प्रसंग जरूर मिलता है। ये क्रम आज भी बदस्तूर जारी है, क्योंकि मदद करना इंसान का प्राकृतिक गुण होता है। लेकिन झारखंड से चुनकर लोकसभा में पहुंचे दर्जन भर सांसद इसे शायद भूल चुके हैं। इसलिए पिछले 4 महीने से वे केवल सोशल मीडिया पर ही नजर आते हैं। कोरोना संकट ने दुनिया को और झारखंड को कई चीजें सिखाई हैं। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन और आइसोलेशन के अलावा झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों को ये भी सीखने को मिला है कि उनके असली हितैषी और मददगार कौन हैं। 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के 4 महीने बाद तक राज्य के दर्जन भर सांसदों का कोई अता पता नहीं है। उन्हें न अपने क्षेत्र की चिंता है और न अपने लोगों की। इन सांसदों ने अपने लोगों को, अपने राज्य को उसके हाल पर छोड़ दिया है। बात शुरू करते हैं चाईबासा की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा से। कोरोना संकट के दौरान उनके बारे में न सोशल मीडिया से कोई जानकारी मिली और न ही इलाके के लोगों ने उन्हें देखा है। इसी तरह जमशेदपुर के भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो और लोहरदगा के सुदर्शन भगत सीन से गायब हैं। ये दोनों तो सोशल मीडिया पर भी नजर नहीं आ रहे। पिछले 4 महीने के दौरान ये एक बार भी सामने नहीं आए हैं। इसी तरह हजारीबाग के जयंत सिन्हा सोशल मीडिया पर तो नजर आते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इन्होंने अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति की मदद की हो, इसकी सूचना नहीं है। चतरा के सुनील सिंह और पलामू के विष्णु दयाल राम की भी यही स्थिति है। ये दोनों कभी कभार सोशल मीडिया और ट्विटर पर नजर आ जाते हैं, लेकिन क्षेत्र के लोगों से इनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। दुमका के सांसद सुनील सोरेन लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिन बाद एक विवादित वायरल ऑडियो के जरिए सामने आए थे, लेकिन उसके बाद से वे कहां हैं, इसकी जानकारी कम से कम दुमका के लोगों को नहीं है। खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा मंत्री भी हैं।
इसलिए वो पिछले 4 महीने के दौरान 2-3 बार वर्चुअल संवाद करते नजर आए, लेकिन उनके क्षेत्र के लोग बताते हैं कि वो भी संपर्क में नहीं हैं। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय हैं, लेकिन ये सक्रियता कोरोना संकट को लेकर नहीं बल्कि दूसरे राजनीतिक कारणों से है। वो खुद विवादों में घिरते जा रहे हैं, इसलिए अपने क्षेत्र के लोगों से उनका संपर्क नहीं हो रहा है। साहिबगंज के सांसद विजय हांसदा के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है कि वे कहां हैं और किस हाल में हैं। गिरिडीह की जनता के आशीर्वाद से पहली बार लोकसभा में पहुंचे चंद्र प्रकाश चौधरी एकाध कार्यक्रमों में जरूर नजर आए हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों की गिनती उनके पीआर इवेंट में की जा सकती है। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी इन 4 महीनों में कुछ सक्रिय जरूर रहीं, लेकिन उनका भी ज्यादातर समय रांची या अपने आवास में ही कट रहा है। कोरोना संकट के दौरान जो 2 सांसद लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनमें पहला नाम रांची के संजय सेठ का आता है। वे लॉकडाउन शुरू होने के 1 सप्ताह बाद ही रांची आ गए और होम क्वारंटीन रहने के बाद सीधे जनता के पास आ गए। इसी तरह धनबाद के सांसद पीएन सिंह भी तमाम अवरोधों और अधिक उम्र के बावजूद लोगों के साथ संपर्क में बने हुए हैं। हम जिन 12 सांसदों की बात कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सांसदों ने कभी अपनी सक्रियता या गतिविधियों की सूचना देने की जहमत नहीं उठाई। इसलिए लोगों के बीच अब ये चर्चा आम है कि इन्हें केवल वोट लेने और चुनाव जीतने से मतलब था, जबकि होना ये चाहिए था कि ये सांसद संकट के इस दौर में अपने लोगों से संपर्क में रहते और राहत और जागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते। झारखंड में तो यह चर्चा भी होने लगी है कि सांसदों से अच्छा काम तो विधायक और राज्य के मंत्री कर रहे हैं, जो कम से कम क्षेत्र के लोगों के संपर्क में तो बने हुए हैं। इन सांसदों को याद रखना चाहिए कि 5 साल का वक्त बहुत लंबा नहीं होता और वे जब दोबारा अपने क्षेत्र में आएंगे तो उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना होगा, जनता को सब पता है और इस अभूतपूर्व संकट को वो लंबे समय तक याद रखेगी। अब ये भी याद रखेगी कि संकट के दौरान कौन उसके साथ था और कौन नहीं। इसलिए अब भी वक्त है कि जनता के दुख दर्द को समझ लिया जाए। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।